स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। आज हम लोग फिजिक्स से संबंधित VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला में 10वीं कक्षा के पाठ 4 विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अतः शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला R = V × I, बी दूसरा R = V/I, तीसरा R = I/V, चौथा R = V-I। छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले हम लोगों को देखना होगा ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है V = IR, V = IR। अतः यहाँ से हमारा R = होगा V/I। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किस युक्ति से की जाती है। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा एमीटर, तो चौथा इनमें से कोई नहीं। छात्रों, विद्युत धारा की माप विद्युत परिपथ में एमीटर लगा कर की जाती है और ये एमीटर विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय, बी ऊष्मीय, सी रासायनिक तथा डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से प्रत्यावर्ती नहीं बल्कि दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न है, समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ऑप्शन ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, समानांतर क्रम में जब प्रतिरोधों की संख्या घटा दी जाती है तो कुल प्रतिरोध बढ़ते हैं। अतः हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संबंध सत्य है। V = I/R, बी V = R/I, तीसरा V = IR या चौथा V = IR²। पुनः ये प्रश्न ओम के नियम से संबंधित है। तो ओम का नियम कहता है V = IR, V = IR। अतः हमारा संबंध सी सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं। हमारे घरों में होने वाली विद्युत आपूर्ति कैसी होती है। ऑप्शन है ए 220 वोल्ट दिष्ट धारा, बी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, सी 12 वोल्ट दिष्ट धारा या डी 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। छात्रों, हमारे घरों में 220 वोल्ट AC रहता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा रहता है 220 वोल्ट का। था हमारा ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न देखते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। छात्रों, आपको ज्ञात होगा कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाता है 36 और 50। अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। 9वां प्रश्न देखते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों क्रम में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापती है और इसे समानांतर क्रम में लगाया जाता है। अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है ऊर्जा की, ऑप्शन बी शक्ति की, ऑप्शन सी विद्युत आवेश की या ऑप्शन डी विद्युत धारा की। तो छात्रों, हमारे घर में जो बिजली की खपत होती है उसको किलोवाट आवर में नापा जाता है और 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। अतः यह ऊर्जा का मात्रक होता है। अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 11वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है अमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर या चौथा अल्टमीटर। तो छात्रों, विभवांतर को मापने के लिए हमारा वोल्ट मीटर उपयोग में लाया जाता है जो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। 12वां प्रश्न,
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा या ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। छात्रों, हमारा जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। 13वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस या ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 14वां प्रश्न है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सूखा सेल, ऑप्शन बी डेनियल सेल, ऑप्शन सी सौर सेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, खिलौनों में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है कूलम्ब, दूसरा वाट, तीसरा जूल या चौथा वोल्ट। तो विभवांतर जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा एम्पियर, तीसरा वाट या चौथा कूलम्ब। तो छात्रों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम प्रतिपादित होता है? ऑप्शन ए नियत दाब पर, ऑप्शन बी नियत आयतन पर, ऑप्शन सी नियत भार पर या ऑप्शन डी नियत ताप पर। छात्रों, ओम का नियम नियत ताप पर अप्लाई होता है, अर्थात ताप नियत होने चाहिए, हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर या ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कूलम्ब, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। 20वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन से, ऑप्शन बी लोहा से, ऑप्शन सी कोबाल्ट से या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम से। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 21वां प्रश्न है, ओम द्वारा स्थापित संबंध क्या है? तो ओम द्वारा स्थापित संबंध है V = IR, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 22वां प्रश्न है, विद्युत धारा से संबंधित कौन संबंध सत्य है? I = Q/T, पहला ऑप्शन, बी दूसरा ऑप्शन I = QT, तीसरा ऑप्शन I = T/Q या डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, विद्युत धारा I = होता है Q/T, मतलब चार्ज बटा समय, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न कहता है कि 23वां प्रश्न कहता है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर का क्या कहलाता है? ऑप्शन है विभव, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विद्युत धारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर का विभव कहलाता है, अतः ऑप्शन ए सही है। 24वां प्रश्न देखते हैं। किसी धारावाही चालक तार के प्रतिरोध का मान ऑप्शन ए चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, तार के प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई के समानुपाती तो होता ही है, साथ ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 एम्पियर के, ऑप्शन बी 1 जूल के, ऑप्शन सी 1 वाट के या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा ऑप्शन ए सही है। आज का प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है।